बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ ज़बरदस्त किस्म की ज़िंगर बर्गर की रेसिपी जो कि बहुत इजी एंड क्विक होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो चलें चलते हैं रेसिपी की जानिब। चिकन फिले हमें चाहिए 250 ग्राम, जिसमें आराम से आपके 4 बर्गर बन जाएंगे और इसकी जो मोटाई है वो रखनी आधा इंच के करीब। सफ़ेद मिर्च हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच, नमक हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच, लाल पिसी मिर्च हमें चाहिए आधा चाय का चम्मच और जाएगा इसमें सोया सॉस। अब सबसे पहले हमने करना है चिकन को मैरिनेट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डाल दिए सफ़ेद दखनी मिर्च, इसके साथ ही यहाँ पे जाएगा इसके अंदर नमक, साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है पिसी मिर्च जो कि आधा चाय का चम्मच है, और सोया सॉस इसमें हमने डालना है 1 चम्मच भर के। अब इसकी मैरिनेशन कर लेनी है हमने, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है हाथों के ज़रिए। अच्छे तरीके से हमने सारा मसाला इक्वली सारी चिकन के ऊपर कोट कर देना है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना ही अच्छा फ्लेवर जो है वो चिकन देगी आपको। अब यहाँ पे हम इसकी कर लेते हैं कोटिंग। तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने मसाला लगा के चिकन को छोड़ दिया था। यहाँ मैंने लिया है 1 कप मैदा, साथ में हमें चाहिए 1 अंडा और 1 कप पानी। मैदे के अंदर 1 चाय का चम्मच नमक हमने डालना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम करेंगे चिकन की कोटिंग। अंडे को सबसे पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से हम कर लेंगे बीट, ताकि इक्वली जो है अंडा वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, पूरा अंडा जो है अच्छे तरीके से इसके ऊपर कोट हो सके। तो अब इसके अंदर हमने सबसे पहले करना ये है कि एक एक करके चिकन का फ्ले जो है उसको उठाना है। सबसे पहले हम डिप करेंगे इसे अंडे के अंदर, और ये देखें जी, ये फ्ले पूरा इस तरीके से हमने उठाया है और इसको अच्छे तरीके से अंडे के अंदर कोट कर देना है। आपने 2 से 3 बार इसके अंदर डिप करना है, और साथ ही हमने जो है इसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग करनी है मैदे की। ये देखें, प्रेस कर करके अच्छे तरीके से हमने इसको कोट करना है ताकि मैदा जो है वो जो चिकन है इसके ऊपर अच्छे तरीके से स्टिक हो जाए। तो अब यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर करके कोट कर रही हूँ। साथ ही इसके बाद हम जैसे ही अच्छी सी कोटिंग कर लेंगे इसके ऊपर, तो हमने इसे चिल्ड वाटर लिया है, इसके अंदर हमने इसको डिप करना है। एक बार बहुत ज़्यादा डिप नहीं करेंगे वरना ये जितना भी बैटर हमने लगाया है इसके ऊपर ये हट जाएगा। इस तरीके से हमने 1 टाइम इसको डिप करना है। इसके बाद हमने दोबारा से कोटिंग करनी है मैदे की, ताकि अच्छी सी कोटिंग इसके ऊपर हो जाए। देखें, प्रेस कर करके हम इसकी कोटिंग करेंगे तो वो जो लेयर्स टाइप की बनती हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसके ऊपर बन जाएंगी और बिल्कुल बाहर जैसी चिकन आपको मिलेगी जैसे आप बाहर खाते हैं। ये देखें, इस तरीके से लाइंस इसमें आए, लाजमी है ये। अगर इस तरह से लाइंस आती हैं तो बहुत अच्छा सा आपको जो टेक्स्चर है वो चिकन का मिलेगा। दूसरी की हमने कोटिंग कर ली इसी तरीके से। बाकी जितने भी पीसेस हैं आपके पास उनकी भी कोटिंग इसी तरीके से हमने कर लेनी है। और जी, यहाँ पे चिकन हो गई है रेडी। अब यहाँ पे हमने ले लिया है प्री हीटेड ऑयल और इसके अंदर हमने डाल दिए हैं चिकन के फ्ले। मीडियम टू लाइट हमने जो है फ्लेम रखना है। अगर हम बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे तो चिकन अंदर से कच्ची रह जाएगी और जितना भी बैटर हमने लगाया है ऊपर कोटिंग की है वो इसकी डार्क ब्राउन हो जाएगी। तो हमने इसको बिल्कुल ही स्लो यानी कि लाइट टू मीडियम पे फ्राई करना है ताकि चिकन हमारी अंदर तक से गल जाए अच्छी सी। एक साइड को एटलीस्ट आपने 10 to 7 मिनट्स देने ही देने हैं ताकि अच्छी सी जो चिकन है वो कुक हो जाए अंदर तक से। और ये चिकन यहाँ पे हो रही है कुक। जब तक इसके अंदर आपने स्पून नहीं चलाना है, जब तक इसकी एक साइड अच्छे तरीके से कुक ना हो जाए। अगर आप इसमें स्पून चलाएंगे और जल्दबाजी दिखाएंगे तो इससे जो बैटर हमने लगा रखा है ऊपर, यानी जो चिकन के ऊपर हमने मैदे की कोटिंग कर रखी है, वो हट जाएगी और आपको जो क्रिस्पी चिकन है वो नहीं मिलेगी उस तरीके से जैसे हम बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाके खाते हैं। जब इसकी एक साइड अच्छे से हो गई है ब्राउन तो मैंने इसको चेंज कर दिया है और ये देखें, इस तरीके से हमने इसे कर देना है चेंज ताकि जो दूसरी साइड है वो भी अच्छी सी फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे इसके हम वेट करेंगे जो सेकंड साइड है उसके भी फ्राई हो जाने का, यानी कुक हो जाने का कम्प्लीटली। दोनों साइड से जब अच्छी तरीके से कुक हो जाएगी तो अब हम इसे करेंगे डिश आउट। चिकन में हमने जो मसाला लगाया था वो ज़्यादा इसलिए था, हमने ज़्यादा स्पाइसी इसलिए रखा था क्योंकि हम इसकी कोटिंग करेंगे तो उस दौरान इसका जो स्पाइस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जी हमारी चिकन जो है अच्छी सी ब्राउन सी तैयार हो चुकी है। 15 to 20 मिनट्स इनफ है इसकी कुकिंग के लिए और ये कुकिंग टाइम इसका इनफ होता है। इतनी देर में चिकन अंदर तक से अच्छे तरीके से कुक हो जाती है। तो जी अब यहाँ पे हमने लास्ट पीस का डिश आउट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने लिए हैं बंस और बंस को हमने करना है तवे के ऊपर गोल्डन फ्राई। जलानी नहीं है, बहुत एहतियात से हमने ये काम करना है। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे करेंगे ताकि अच्छे से ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो बंस हैं वो सिक जाएँ। और इसके अंदर अब हमने करनी है फिलिंग। तो यहाँ सबसे पहले हमने डाल दी है इसके ऊपर केचप आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, जितना आप पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पे जा रही है डायनामाइट सॉस।
डायनामाइट सॉस की रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर जी हमने इसको डाल दिया है यहाँ पे डायनामाइट सॉस को भी, इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अब हम इसे कर देंगे अच्छे तरीके से स्प्रेड। इसके बाद हमने इसके अंदर रखनी है वेजिटेबल्स। तो यहाँ सबसे पहले मैंने रख दी है चिकन, इसके बाद मैं इसके ऊपर रखूँगी वेजिटेबल्स। असेंबलिंग में अगर ऊपर नीचे होता है तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैंने रखा है अनियन का एक रिंग, इसके अलावा टमाटो स्लाइस 2 से 3 भी रख सकते हैं आप। और इसके अंदर हमने रखनी है अब कोल्स्लो, जो कि हमने घर में बनाई थी। इसमें सिंपल बंद गोभी, मेयोनीज़, नमक और काली मिर्चें हैं और इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे हमने रखा है सैलड लीफ और चीज़ का स्लाइस 1 अदद, और इसके ऊपर दोबारा से हम कोट कर रहे हैं डायनामाइट सॉस, क्योंकि इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही टेस्टी होती है। जैसे ही अच्छे तरीके से हम इस पर स्प्रेड कर देंगे तो अब हम इसे कर देंगे कवर। बर्गर का अपर पोर्शन हमने इस पर रख दिया है और अब हम तैयार कर रहे हैं सेकंड बर्गर। वही प्रोसीजर है, डायनामाइट सॉस और केचप हमने डाली है बेस पे, इसके बाद हमने डाला है खीरा और इसके अलावा टमाटर, फिर हमने रखा है चिकन फिले, इसके ऊपर हमने रखी है प्याज का रिंग और साथ ही हमने रख दिया कोल्स्लो, चीज़ का स्लाइस। और अब हम रख दे रहे हैं बन की दूसरी साइड और हमारा बर्गर हो चुका है यहाँ पर रेडी। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा, और घर पे इसे ट्राई करेंगे तो आप बाहर से बर्गर्स मंगवाना छोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत ही बजट फ्रेंडली बनता है घर में और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।